कि सच की राह चुनी है, हर कदम बेधड़क रखता हूँ। कि सच की राह चुनी है, हर कदम बेधड़क रखता हूँ, आदतों पे अपनी अच्छे संस्कारों की जकड़ रखता हूँ। कि सच की राह चुनी है, हर कदम बेधड़क रखता हूँ, आदतों पर अपने अच्छे संस्कारों की जकड़ रखता हूँ। और नुक्स नहीं है जरा सा चरित्र में मेरे, तभी तो सर उठा के चलता हूँ, थोड़ी अकड़ रखता हूँ। तभी तो सर उठा के चलता हूँ, थोड़ी अकड़ रखता हूँ। और पिछले 2-3 दिन में घटनाएं हुई कहीं तो काफी आदमी को सोचने पे मजबूर कर देती है, भाई आज क्या कल क्या हो सकता है। तब मुझे अपनी एक पुरानी लाइन याद आती है कि उनको मुझ पर खुदा की कुछ अलग मेहर लगती है। कि उनको मुझ पर खुदा की कुछ अलग मेहर लगती है, और जिंदगी मेरी कोई खुशियों का शहर लगती है। कि उनको मुझ पर खुदा की कुछ अलग मेहर लगती है, और जिंदगी मेरी कोई खुशियों का शहर लगती है। और कोशिश तो मेरी भी यही है, हंसता हंसाता रहूं सदा, पर इंसान को टूट जाने में भी कहाँ देर लगती है। इंसान को टूट जाने में भी कहाँ देर लगती है। और एक 2 लाइन उसके बाद एक छोटी है रचना कि आ जाओ पास मेरे, आ जाओ पास मेरे, अपनी बाजू में अपना सर, आ जाओ पास मेरे, अपनी बाजू पर तेरा सर रख लूंगा। लेकिन आजकल ये निषेध है मेरे लिए लिखना, जब से शादी हो गई मैं लिखता हूँ तो वो जवाब मांगती है, पूछती है ये कहाँ है कि आ जाओ पास मेरे, अपनी बाजू पर तेरा सर रख लूंगा, और रात भर लेना तुम मीठी नींद, सुबह तक मैं तुझको तक लूंगा, सुबह तक मैं तुझको तक लूंगा। और एक लाइन है कि जो पहले वाली बात नहीं रही कविताओं की, जो पहले हर सब उस पे कविता बन जाती थी, तो मैं कभी सोचता हूँ यार कल कितनी अच्छा था, हर चीज पे कविता बन जाती थी, कितनी तड़फ रहती, सुनाने का अंदाज नहीं था, फिर भी चढ़ जाते थे मंच पे, बिना बुलाए चले जाते थे, बस चलते ही रहते थे। लेकिन अब मैं उसको याद करता हूँ, तब मैंने एक लाइन लिखी है कि पहले सी कसक, पहले सी तलब, पहले सी कसक, पहले सी तलब, पहले सी नजाकत अब नहीं रही, पहले सा जुनून, पहले सा सुकून, पहले सी आदत अब नहीं रही। और क्यों कैसे क्या हुआ कुछ मालूम नहीं, पर सच यही है, पहले सी लिखने की हसरत, पहले से सुनाने की तड़फ अब नहीं रही। कि एक अरसे से तोड़ मरोड़ कर वही पुराना सुनाए जा रहा हूँ, एक अरसे से तोड़ मरोड़ कर वही पुराना सुनाए जा रहा हूँ। ऐसा लगता है मानो जोर जबरदस्ती से कोई औपचारिकता निभाए जा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे जोर जबरदस्ती से कोई औपचारिकता निभाए जा रहा हूँ। और पहले सी शिरकत, पहले सी इबादत, पहले सी मोहब्बत अब नहीं रही, अब नहीं रही। और कि वो भी एक दौर था, कि वो भी एक दौर था, अंतर मन नव विचारों से नव भावों से सराबोर था। कि वो भी एक दौर था, अंतर मन नव विचारों से नव भावों से सराबोर था। और काव्य वर्खा के उमड़ते थे घन घने, नित काव्य सर्जन से जीवन आनंद विभोर था, नित सर्जन से जीवन आनंद विभोर था। और अब तो लगता है, अब तो मानो अकाल पड़ा संवेदनाओं का, कुछ होता रहे कि अब तो मानो अकाल पड़ा संवेदनाओं का, दिल में कवि कल्पना की कोई प्यारी सी मूर्त अब नहीं रही, अब कवि प्यारी सी मूर्त अब नहीं रही, पहले सा जुनून, पहले सा सुकून, पहले सी आदत अब नहीं रही। और एक लाइन और है कि ना दूरी मायने रखती थी, पहले बिना वो पता लग जाता था बस वहां जाना है, कि ना दूरी मायने रखती थी तब, कि ना दूरी मायने रखती थी तब, ना सुख सुविधा ना वक्त देखते थे हम, अदब की हर महफिल में जाते थे बिन बुलाए भी, और बिन सुनाए रात भर जगते थे हम। कि अदब की हर महफिल में जाते थे बिन बुलाए भी, बिन बुलाए रात भर जगते थे हम। और पहले सी फुर्सत, पहले सी नियत, पहले सी बरकत अब नहीं रही, पहले सा जुनून, पहले सा सुकून। बस एक लास्ट है सर, कि बड़ा बदलाव अब जीवन में आ गया है, कि बड़ा बदलाव अब जीवन में आ गया है, 180 डिग्री का घुमाव अब जीवन में आ गया, कि बड़ा बदलाव अब जीवन में आ गया है, 180 डिग्री का घुमाव अब जीवन में आ गया है। और जिम्मेदारियों की भाग दौड़ तो बहुत है, मगर साहित्य ठहराव अब जीवन में आ गया, अब साहित्य ठहराव जीवन में आ गया है। और पहले सी फरमाइश, पहले सी ख्वाहिश, पहले सी जरूरत अब नहीं रही, पहले सी कसक, पहले सी तलब, पहले सी अब नहीं रही। धन्यवाद सर, ठीक है।